नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद वीक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसके बारे में, ज़ोमैटो का है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे देखते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखोगे आप, तो यहाँ पे 5,405 करोड़ के आसपास इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो इसको 31 दिसंबर 2023 वाले से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे जो नंबर है वो इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। अगर टोटल इनकम की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे ये नंबर भी आप देखोगे तो जो लास्ट क्वार्टर है और सेम ईयर के लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वो भी नंबर आपको यहाँ पे दिखते हुए नजर आएंगे कि यहाँ पे जो नंबर है ये वाला नंबर 5,657 करोड़ के आसपास ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस कंपनी की बात कर लोगे तो जो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस है वो अगर आप देखोगे तो हर ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहा है। तो कंपनी को इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उनका जो एक्सपेंसेस है वो क्यों बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर मेजर एक्सपेंसेस की बात करोगे तो क्या मेजर एक्सपेंसेस है जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्फ प्रमोशन ये कंपनी का थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे इससे इनका एक्सपेंस बढ़ता रहा है। डिलीवरी एंड रिलेटेड चार्जेस यहाँ ये भी थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे अदर्स में बात कर लोगे तो लगभग लगभग ये 2 गुना होता दिख रहा है। अगर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ये 2 गुना होता दिख रहा है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये भी देखो, ये यहाँ पे भी तो ये सब एक्सपेंसेस जो है कंपनी का थोड़ा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 124 करोड़ का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अगर सेम क्वार्टर लास्ट ईयर कंपेयर करोगे तो वहाँ भी 124 करोड़ का था। तो हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ही सेल्स जो है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपेयर करना चाहिए। बिकॉज हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करेंगे तो हमको पता चलेगा एक्चुअल में कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो कैसा है। तो यहाँ पे देखोगे तो लगभग लगभग कोई चेंज नहीं आया। तो इसको एक तरह से बहुत अच्छा नहीं मानेंगे कि सेम जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में रहा वो इस ईयर भी उसी क्वार्टर में सेम चीज़ रहा, इसको अच्छी चीज़ नहीं मानेंगे। कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा डाउनग्रेडेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो यहाँ पे 138 करोड़ था और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो इसके दो रीज़न है। सबसे पहले कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या कंपनी ने जो करंट टैक्स है वो 0 पे किया और डिफर्ड टैक्स है वो 14% के आसपास पे किया। अगर यहाँ पे देखते हो तो करंट टैक्स 81% के आसपास पे किया और डिफर्ड टैक्स है 16% के आसपास पे किया। इसलिए जो कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट कुछ भी करंट टैक्स कुछ भी नहीं पे किया। तो ये अभी से नहीं चलता हुआ आ रहा है। ये अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे भी, अगर ये कौन सा क्वार्टर था, अगर 31 दिसंबर नहीं, 31 दिसंबर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये पहले भी बात कर लोगे तो आप 31 मार्च 24 वाले में अगर देखोगे तो यहाँ पे भी कंपनी ने डिफर्ड टैक्स ज़्यादा पे किया था और यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने टैक्स ज़्यादा पे किया। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कंपनी ये इसके बारे में बात कर ली हमने नेट प्रॉफिट की। अब हम बताते हैं, चलते हैं आगे हम बात करते हैं अर्निंग पर शेयर। देखोगे तो यहाँ पे जो इस वाले क्वार्टर में था वहाँ से थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है अर्निंग पर शेयर। बेसिक चाहे डायलूट की बात कर लोगे, आगे हम बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हो तो कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं निकल के आता हुआ दिख रहा है और इसी का एक रीज़न हो सकता है कि आज लगभग लगभग कंपनी में 7 से 8% का गिरावट है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ, आपको सिखाता रहता हूँ। तो थोड़ा सा प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।